नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने आज थर्सडे निफ्टी वीकली एक्सपायरी नवंबर दिसंबर 14 के बाद का डेटा बनाया है। आज सुपर डुपर गैप अप हुआ और मेंटेन हुआ गैप। ऐसा नहीं कि थोड़ा हमें पुल बैक का अटेम्प्ट हुआ, कुछ नहीं, पूरा दिन। इवन दो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडेक्स जाके एक जगह रुक गया था, मेन कारण ये था कि जो हैवी वेट स्टॉक्स थे, रिलायंस अपने थोड़े रेजिस्टेंस के पास आ गया था, इंफोसिस अपने रेजिस्टेंस के पास आ गया था, बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के पास आ गया था। उसके कारण फर्दर अपसाइड आज नहीं दिख रहा था। बट वीकनेस लार्ज कैप्स में नहीं था। हाँ, सेलेक्ट मिड कैप में कुछ स्टॉक्स मिड कैप में थे जो डे लो पर जाके बंद हुए थे, जहां प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी मार्केट में आज। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग डे। और शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। और इंडेक्स फ्यूचर्स में आज एफआईआई का बहुत कम एडिशन हुआ है पूरे मूव में। गैप अप के बाद जो मार्केट नैरो रेंज में था 20-30 पॉइंट का, उधर में ज्यादा मूव नहीं किया उन्होंने। और काफी शॉर्ट्स ऐड किए, एफआईआई काफी शॉर्ट्स है। नॉर्मली हम ऐसे लार्ज ग्रीन डेज में, गैप अप वाले स्ट्रॉन्ग कैंडल्स में एफआईआई को विद द ट्रेंड देखते हैं। आज बहुत दिन बाद अगेंस्ट द ट्रेंड देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बहुत माल खरीदा है आज, लंबे क्वांटिटी में। कुछ माल शॉर्ट भी किया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज। प्रॉप डेस्क हैवी ड्यूटी बाइंग, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी किया है। क्लाइंट्स 1:2, कुछ क्लाइंट्स लॉन्ग करके गए पर डबल, उसके डबल क्लाइंट्स शॉर्ट करके गए हैं आज। तो क्लाइंट्स का बेरिश टोन बरकरार इस समय। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का 1.14 हमने कल रेशियो देखा था, बैक टू 1.45 जो ट्यूसडे को था, वापस वहां चला गया। अगेन रेंज में घूम रहा है, बट अगर हम डे टू डे देखें तो थोड़ा बेरिश। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने फिर से और पुट्स खरीदा यहाँ आकर। प्रॉप टेस्ट जो मार्केट में इस एक्सपायरी को लेके रेंज बाउंड था, यस, आज उनको पुट साइड में बहुत प्रॉफिट हुआ पुट शॉर्ट करके। बट कॉल्स में काफी नुकसान हुए होंगे उनको आज। वो उन्होंने कंटिन्यू किया है अपना सेम टोन, नॉन स्टॉप रेंज बाउंड रखने का। क्लाइंट्स जो माइल्डली बुलिश टू रेंज बाउंड थे, बायस, थोड़ा बायस था रेंज बाउंड का, तो यस, पुट साइड में क्लाइंट्स ने बहुत अच्छा पैसा बनाया शॉर्ट करके। कॉल साइड में आज काफी नुकसान हुआ होगा। और हमने कल भी डेटा में देखा था कि कुछ इन द मनी कॉल राइटर्स थे, तो वो प्रेशर में बहुत उनको लॉस हुआ होगा आज, उसे एग्जिट करने के लिए। अब वो कल के लिए, कल से माइल्डली बुलिश है, क्योंकि नेट नेट थोड़ा ज्यादा नेट लॉन्ग है और बहुत कम, ज्यादा नहीं, पुट नेट शॉर्ट है। तो ऑलमोस्ट 1:1 जैसा सिनेरियो किया हुआ है क्लाइंट्स ने। क्लाइंट्स डायरेक्शन खोजते हुए और प्रॉप डेस्क नॉन डायरेक्शन खोजते हुए इस इस समय मार्केट में। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर एफआईआई का जबरदस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग। नेक्स्ट 2 हफ्ता बाकी है सेटलमेंट में, फिर भी जबरदस्त, साथ में शॉर्ट कवरिंग भी जबरदस्त किया आज। ये मोस्टली मुझे लगता है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, ये आईटी स्टॉक्स में भी हो सकता है, क्योंकि कल आईटी इंडेक्स 700 पॉइंट डाउन था एक टाइम में, बंद हुआ लगभग 500 पॉइंट डाउन। आज 700 पॉइंट ऊपर खुल के 1000 पॉइंट पार किया। तो मोस्टली मुझे लगता है वहां पर ही उनका प्रेशर हुआ होगा, या कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आज सडन रिवर्सल मूव स्ट्रांग आया हो स्क्रीन पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने लॉन्ग अनवाइंडिंग के संग फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किया अपना पोजीशन हेज करते हुए। प्रॉप टेस्ट बहुत कम लॉन्ग इस फुल रैली में। स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में बहुत बुलिश, स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत बेरिश, बहुत कम लॉन्ग, उसके सामने 13,000 क्वांटिटी स्टॉक शॉर्ट करके गए। क्लाइंट्स सुपर बुलिश इधर, आप देख सकते हो 23,000 प्लस क्वांटिटी लॉन्ग, 13,000 प्लस क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग। अगेन ये आईटी स्टॉक्स या कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आज सडन टर्न आया हो। मेटल्स में हिंडाल्को में, नाल्को में और सेल में आज शार्प मूव था। वो भी स्टॉक्स हो सकते हैं जिनके कारण आज काफी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली हमें मार्केट में। बट क्लाइंट्स अगेन, तो स्टैंड फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक्स में कंप्लीटली उल्टा है।
इस समय। इंडेक्स फ्यूचर में बेरिश, स्टॉक फ्यूचर्स में बुलिश, और प्रॉप डेस्क कंप्लीट उसका उल्टा करते हुए उधर। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज वाले सेगमेंट्स में। ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में सिर्फ दो स्टॉक में कोई कंसिडरेबल ओआई चेंज है, बहुत नॉमिनल है उसके नीचे चेंज में। और इवन इन शॉर्ट कवरिंग आईसीआईसीआई बैंक तक ओआई ज्यादा है कवरिंग का, पर उसके नीचे पॉलीकैब, बिरला सॉफ्ट और एलटीआईएम में इतना कोई ज्यादा ओआई चेंज नहीं है शॉर्ट कवरिंग का, पर शॉर्ट कवरिंग कैटेगरी में आ गया। आप इन किसी स्टॉक्स में अपना ट्रेड खोज सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको इसी सेगमेंट में कोई ट्रेड मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपने टारगेट अचीव कर लेता है या सपोर्ट रेजिस्टेंस तक पहुंच जाता है, बट क्योंकि ओआई बड़ा है शायद आपको कोई अच्छा मूव देखने को उनमें मिल जाए। पुट कॉल रेशियो एकदम फ्लैट, इतने बड़े मूव के बाद, आज एक्सपायरी के बाद भी एकदम फ्लैट, कोई चेंज नहीं। एडवांस डिक्लाइन आज काफी अच्छा था, काफी स्ट्रॉन्ग एडवांस डिक्लाइन देखने को मिला। जैसे मैंने कहा, कुछ स्टॉक्स थे जो डे लो पर चले गए थे, उनमें से कुछ है बहुत सारे, जैसे एचडीएफसी लाइफ था, जिंदल स्टील था, जेएसडब्ल्यू स्टील थे, जिनमें आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग स्क्रीन में आया देखने को। चलिए देखते हैं अब ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन कॉल्स और पुट्स को। तो एफआईआई का जबरदस्त इधर बाइंग, जबरदस्त बाइंग कॉल्स का, बट बहुत नॉमिनल शॉर्टिंग सामने से। पुट साइड में थोड़ा ज्यादा बाइंग है शॉर्ट के सामने। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फिर से बहुत नॉमिनल कॉल शॉर्टिंग करते हुए, बहुत नॉमिनल कॉल, 41,000 पहुंच गए। बहुत, ये उनका रिकॉर्ड लो कॉल शॉर्टिंग हुआ होगा लास्ट 1 साल में, कि इतना कम कॉल शॉर्टिंग किया उन्होंने इस बार। प्रॉप डेस्क, बिकॉज उनका ये देखिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट इतना बड़ा क्वांटिटी हुआ है, उन्होंने उसको हेज करने के लिए लॉन्ग कॉल्स किए हैं और शॉर्ट पुट किया है इधर से आके, तो प्रोटेक्ट किया है पूरा अपना ट्रेड को इस समय, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट्स को। क्लाइंट्स, जो कि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस खरीदते हैं और ना स्टॉक फ्यूचर या इंडेक्स फ्यूचर या इंडेक्स ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शन शॉर्ट करते, तो बट आज जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग इस रैली में क्लाइंट्स का। नया एडिशन मिसिंग कॉल साइड में, इनफैक्ट पुट्स बाइंग हुई है, जबरदस्त पुट बाइंग क्लाइंट्स की तरफ से आज इधर में हमें देखने को मिल रहा है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चार्ट्स, ऑप्शन चेन और इंडेक्स चार्ट को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल का व्यू नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स को लेके। आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करिए। और आगे और बढ़ने के पहले, सॉरी भूल गया था, ये कैश सेगमेंट आज एफआईआई का बम बम कैश मार्केट में बाइंग होते हुए, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में बाई किया, मतलब 4,000 करोड़ का डिलीवरी दिया प्रॉप और क्लाइंट से मिलकर। रोज जबरदस्त माल इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, और रोज जबरदस्त माल प्रॉप और क्लाइंट्स डिलीवरी दिए जा रहे हैं इस समय मार्केट में। तो शुरू करते हैं मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के संग। पर आगे बढ़ने के पहले, आज मैंने सीडीएसएल या पर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड पर एक आउट स्टॉक आउटलुक वीडियो बनाया है, लॉन्ग टू मीडियम शॉर्ट टर्म का। आप टाइम टू टाइम में स्टॉक्स भी रिव्यू देता हूं, तो अगर आपको पसंद है तो उस वीडियो को एक बार चेक कर लीजिएगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ मैंने लिंक दे दिया है। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी फिर से गैप अप, टोटल में 7 गैप अप ओपन है अभी भी मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में। और जो कि एकदम रेजिस्टेंस 10,200 एंड 200 का जो रेजिस्टेंस था, ठीक उसके उसको पार करते हुए ऊपर निकलते हुए निकल गया है। और अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है, फिलहाल तो साइकोलॉजिकल मैं बोलूंगा 10,300 को, बट वैसे 10,500 पर है नेक्स्ट रेजिस्टेंस।
क्योंकि वो 250 पॉइंट दूर है, इसलिए इमीडिएट कल के लिए हम साइकोलॉजिकल 10,300 पकड़ेंगे। सपोर्ट जो है वो आज का लो है, ये गैप एरिया जो है आज का लो 10,160, उसको फिलहाल सपोर्ट बोल सकते हैं। चलिए इसके भी हम ऑप्शन चार्ट्स को चेक कर ले, तो 10,300 का कॉल एकदम जूम करते हुए ऊपर की तरफ निकलते हुए, और लास्ट 15 मिनट्स का कैंडल देखिए आप, भयानक कैंडल, पूरा दिन गैप अप, मतलब उसके बाद काफी क्वाइट था, और लास्ट में जाके एकदम छलांग मारते हुए ये 10,300 का कैंडल। यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस 4.46, राइट। ओ, वैसे तो एकदम क्लोज टू रेजिस्टेंस है 62, उसके ऊपर 70 to 80 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनते हुए इस स्ट्राइक में। और सपोर्ट जो है वो इस समय 35 पर है। 35 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, काफी कंसोलिडेट हुआ है 35 पर, काफी दूर है, यस। बट क्या करें, बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि खास करके ये लास्ट के 15 मिनट का कैंडल है। तो इसको अगर हम इग्नोर करेंगे तो पूरा दिन इसी जोन में था मार्केट। तो 30 क्रूशल है। 30 के नीचे सीधा नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 18 के पास। 18 के नीचे नेक्स्ट सपोर्ट 10 के पास, इस केस में सीधा जाता है। चलिए देखते हैं पुट वाले चार्ट को। 10,200 का पुट है एकदम लास्ट, बट इसमें एटलीस्ट 3 बजे से कैंडल वीक है, और उसमें खाली लास्ट 15 मिनट है, तो फुल टाइम फुल बैशिंग वाली कैंडल है ये। और इसमें हम अगर चेक करें, वैसे एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है 20 का, और अगर फर्दर डाउन चेक करना हो तो एकदम कुछ नहीं है, एकदम खत्म है, उसके नीचे सीधा 1 रुपी। 2 के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, 20 के नीचे। इसको इसको होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो ये कंटिन्यूस मेल्टिंग होगा, अनलेस कुछ मेजर टर्न आ जाए कल और मंडे के बीच में। इसमें रेजिस्टेंस इसका, वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस में बोलूंगा ये प्रीवियस कैंडल लो 35 का, और उसके ऊपर सीधा इधर है नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस 65। 35 के पहले ऑप्शन राइटर को इसमें कोई मेरे हिसाब से टेंशन नहीं होने वाली है। यस, 35 के ऊपर चांस है, 65 और फिर और भी हो सकता है इसके केस में। चलिए ऑप्शन चेन इसकी चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में, क्योंकि आज देखिए 10,200 का एडिशन, देखिए बंद हुआ है 260, एडिशन देखिए जबरदस्त, इधर में फ्रेश फ्रेश 10,100 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है, प्रीमियम बहुत लो है, उसको स्किप करते हैं। 10,225 यहाँ तक राइटिंग, 300 से 225 जबरदस्त एंट्री होते हुए राइटर्स की पुट साइड में। इधर कॉल साइड नॉन स्टॉप प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पर कवरिंग टेल अभी भी है, अभी भी फंसे हुए हैं, देखिए काफी माल फंसा हुआ है इधर में। 25, 50, 100, 1,100 पर, फिर प्रॉफिट बुकिंग अभी भी 10,200 पर। ओ आई काफी हैवी है। 250 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, देखिए आप उसके ऊपर पहले से राइटिंग है, कॉन्फिडेंस सीधा राइटर का 300 साइकोलॉजिकल लेवल पर आते हुए, और 250 राइटर अभी भी जोश के संग बैठा हुआ है कि संभाल लेंगे हम उसको मंडे तक कैसे भी करके, जो एक काफी रिस्की मैटर है। गैप अप कैंडल, गैप कंट्रोल, वो भी 7 गैप अप्स वाला स्टॉक 200 के रेजिस्टेंस के ऊपर पूरा दिन रहा और कब बंद भी हुआ। तो अगर कल मार्केट स्ट्रांग रहता है तो ये सब राइटर्स के ऊपर अभी भी बहुत प्रेशर आ सकता है, यहाँ यहाँ और इनके ऊपर खास करके आ सकता है। राइटर ऊपर में है राइटिंग, बिकॉज ये जो राइटर फंसे हुए हैं सब ऊपर भागते हुए अब राइटिंग करने के लिए इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं
10,175, उसके नीचे 10,100, रेजिस्टेंस 10,350, उसके ऊपर 10,425। चलिए अब चेक करते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में भी देखिए आज जबरदस्त गैप अप, पहले के यहाँ में भी एक गैप अप खुला हुआ है और एक और गैप अप ऊपर बनाते हुए। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है इसका, वैसे तो बड़ा नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस अब 22,000 पर है, बट काफी दूर है वो। इसीलिए मैं फिलहाल के लिए आज का जो हाई है उसको रेजिस्टेंस मान के चलूंगा इसको। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर यस 22,000 के लिए अटेम्प्ट करेगा ये इंडेक्स भी। और जो सपोर्ट है वो आज का जो लो है उससे, उसी को मैं फिलहाल सपोर्ट मानूंगा, क्योंकि गैप अप है, गैप का अपर एंड इस समय 350 का है। उसको हम एक सपोर्ट बोल सकते हैं कि गैप खुला हुआ है, कोई अटेम्प्ट अगर नहीं होता है तब तक वो एक सॉलिड सपोर्ट बन जाता है। चलिए चेक करते हैं 21,500 का कॉल। कि जैसे मैंने बताया कि आज स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद नैरो रेंज में घुस गया था, और फिन निफ्टी में तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आया, क्योंकि इंश्योरेंस स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी लाइफ में आज डे लो के तरफ बंद हुआ, तो थोड़ा सा उसमें इंश्योरेंस स्टॉक्स का वेटेज है, तो वो हमें देखने को मिला। तो अब जो सपोर्ट है वो 105 पर है, और रेजिस्टेंस जो है वो इमीडिएट 150, उसके ऊपर 200 के ऊपर अगर ये और बढ़ता है तो नेक्स्ट मूव 225, 270, 85 एंड सो ऑन कर सकता है उसके ऊपर में ये इंडेक्स फिलहाल के लिए। चलिए इसके भी पुट साइड चेक कर लेते हैं। 21,400 का देख रहा हूँ, एकदम डे लो पर बंद होते हुए, इन स्पाइट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग फाइनेंशियल्स में इसमें 100 पॉइंट अप इंडेक्स ऊपर से गिरा, बट क्लोजिंग के लास्ट 15 मिनट में सीवियर और डंप आया, जैसे हमने मिड कैप सेलेक्ट के ऑप्शन में भी देखा। और ये क्योंकि कोई गिव अप नहीं हो रहा था ज्यादा, इसीलिए शायद वो कोई ट्रेडर अपना पोजीशन ओपन रखना नहीं चाहता होगा उस हिसाब से। तो सपोर्ट 30 ऐसे तो एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है, 38, 30, 20 उस हिसाब से सपोर्ट लेवल्स हैं इसके गोइंग फॉरवर्ड इसमें। और रेजिस्टेंस की बात करें तो आज का जो इंट्राडे हाई है, पहला रेजिस्टेंस वो है 70। 70 के बाद सीधा रेजिस्टेंस आ रहा है इधर 115 पर, बट बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 190। बट कोई भी जो शॉर्ट होगा उतना तो वेट नहीं करेगा, बट यस अगर आपको मार्केट में कंटिन्यूएशन लॉन्ग सिग्नल मिलता है, सॉरी वीकनेस का सिग्नल, माय बैड, तो और अगर ये टर्न अराउंड करता है अपसाइड में, तो ये बैरियर निकाल देता है 70 का, तो फिर आप माइंड में रख सकते हो ये सब लेवल 100, 105, फिर बड़ा वाला लेवल है 175 इसमें, उस हिसाब से। चलिए इसकी ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में आज ताज़ा ताज़ा राइटिंग 21,400 ड्यू टू गैप अप, 21,300, सब ताज़ा राइटिंग है। थोड़ा इधर प्रॉफिट बुकिंग है, अभी भी हुआ है ज्यादा है 21,200 का। यहाँ तक की पेनिट्रेशन देखिए 21,500, 550, 600, क्योंकि आज 100 पॉइंट ऊपर से गिरा। ये सुबह जो ओपनिंग के राइटर है, माल नहीं काटा उन्होंने, अभी भी फंसे हुए हैं इसमें। अगर वीकनेस हुआ, फिलहाल फंसे हुए नहीं बोलेंगे, फिलहाल राइटर है उधर में उस समय। कॉल साइड एज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बुकिंग का पूरा सीन दिखते हुए यहाँ पर हमें सब प्रॉफिट बुकिंग करते हुए, अभी भी 21,200 में हुआ है, 21,400 में अभी भी राइटर, इनफैक्ट एडिशन है 21,400 पर, कॉल राइटर का एडिशन है आज। काफी स्केरी सीन है वो। आप इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल पर वो भी इन द मनी का लिख रहे हो, उसके ऊपर कुछ राइटिंग का प्रेजेंस जरूर है। 500, 550, 600, उसके ऊपर सीधा 700 पर और 800 पर है, बट
टिपिकल डे जैसा नहीं है, प्रेजेंस है राइटर का, कॉल का, नहीं तो इतना राइटिंग नहीं दिखता हमें जितना आज इसमें दिख रहा है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मार्केट कल कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रांग रहता है तो ये 400 और 500 वाले राइटर्स को बहुत प्रेशर डाल देगा। वीकनेस साइड जैसे कि मैंने 21 400 के पुट में आपको बताया, तो ये जो आज के फ्रेश राइटर है ना, उनको बहुत ट्रबल में डाल सकता है। तो ट्रेंड के संग रहे, और ट्रेंड इज यार ओनली फ्रेंड इन द मार्केट, उसी को हम रिस्पेक्ट दे तो बेस्ट होता है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 21 300, उसके नीचे 21 125, रेजिस्टेंस 21 625, उसके ऊपर 21 800। चलिए अब बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो आज का 47 800 पर वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है, फिबोनाची भी है 47 800 का। क्रूशल है वो 47 800। आज इवन दो हाई मारा है 940, बट वहां से पुल बैक मारा है, गैप अप बरकरार है आज भी। तो कल के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस में 47 850 मानूंगा, नॉट टुडेज हाई, 850। अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा मतलब वो ट्रेंड लाइन ब्रीच करके ऊपर निकलने की कोशिश रहेगी, और फिर हमें और भी फर्दर अपसाइड की पोजीशन हो सकती है। पर इनकेस अगर गैप अप खुलता है तो वेट फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स कि क्या ये 850 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस समय। तो फिर फर्दर और अपसाइड देख सकते हैं, और जो उसी हिसाब से जो सपोर्ट है वो आज का लो है 47 500। गैप का ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, उसको मैं सपोर्ट फिलहाल के लिए मान रहा हूँ इस समय। चलिए इसकी चार्ट्स देखते हैं। 47 800 का कॉल अगेन, लास्ट 15 मिनट में जबरदस्त स्पाइक होते हुए उधर भी। तो रेजिस्टेंस जो है 445, और उसके बाद 540 का रेजिस्टेंस है। क्या उसके ऊपर जा सकता है ये? तो वहां का रेजिस्टेंस भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। रेजिस्टेंस एट 590, 700 सीधा उसके बाद, एंड सो ऑन उसके ऊपर। तो लेवल्स आप माइंड में पकड़ के चल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस वाले पॉइंट्स है। सपोर्ट जो है वो वैसे तो एकदम, अगर मैं लास्ट के 15 मिनट कैंडल छोड़ दूं तो एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ 340। उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट सीधा 220 पर है, सीधा। उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है। ये गैप एरिया 220 240 का है, वो नहीं होल्ड करेगा तो सीधा 145 इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। क्योंकि आज फर्स्ट डे था बैंक निफ्टी का, प्रीमियम बहुत सॉलिड, और प्लस रैली भी उतना ही सॉलिड। 47 700 का पुट चेक कर रहा हूँ। देखिए पूरा दिन एक ही रेंज में था, गैप डाउन के बाद कुछ ज्यादा मेल्ट नहीं हुआ, प्रीमियम एक ही जगह में रह गया। फर्स्ट डे इतनी जल्दी डिके नहीं करेगा एट द मनी वाला प्रीमियम, अगर मार्केट में रैली नहीं आए तो कंटिन्यूस होल्ड में था ये पूरा दिन उधर ही। अगेन लास्ट 15 मिनट का कैंडल भयानक काम कर गया। तो 150 130 100 उस हिसाब से रेजिस्टेंस सपोर्ट बनते हुए इसमें। और रेजिस्टेंस जो है वो आज का है 240, क्योंकि एकदम 220 था, सीधा क्रैश हुआ नीचे। पहला रेजिस्टेंस 260 टू 240 पकड़ूंगा। उसके ऊपर नेक्स्ट वाला यहाँ क्लाउड में 315, और फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एट 450। बहुत बड़ा है वो रेजिस्टेंस, बट अगेन उसको होने के लिए जैसे मैंने फिन निफ्टी के पुट में बताया आपको, एक नॉट जस्ट डाउनवर्ड स्लो मूव, एक शार्प डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ मूव लगेगा। तो लेवल्स को माइंड में रखे, 240 260 एटलीस्ट उसको निकाल लेते हैं। और बाई चांस अगर स्लिप होता है, मार्केट फ्लैट पॉजिटिव है, तो यही लेवल 175 वापस कवर करने में मुश्किल हो जाएगा इस पुट के लिए, उस हिसाब से। तो चलिए बैंक निफ्टी के चेन को भी चेक कर लेते हैं हम। और यहाँ पर फर्स्ट डे था तो भयानक एडिशन होते हुए
सब जगह अगेन टिपिकल, इतना स्ट्रांग डे तो हमें यही देखने को मिलेगा। और कोइंसिडेंटली देखिए, जो नीचे लेवल के पुट राइटर्स हैं नीचे लेवल में, उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा इनफैक्ट एडिशंस होते हुए सब जगह, लोअर वैल्यू प्रीमियम्स में भी एडिशन होते हुए नॉन स्टॉप यहाँ पर। तो वो राइटर और ऊपर नए राइटर आते हुए और वहां पर भी कुछ इंटरचेंज होते हुए, यहाँ तक कि कॉन्फिडेंस देखिए पुट राइटर का, 47,800 से लेके 48,000 तक, जबरदस्त एडिशन। आज के माइनर डिप में 200 पॉइंट के, उसमें भी पुट राइटर ने नहीं काटा, सब फ्रेश है देखिए, एकदम फ्रेश फ्रेश राइटिंग आज करके गए। चलिए 48 तो साइकोलॉजिकल राउंड फिगर है, समझ में आता है, बट ये अगेन, अगर बाय चांस मार्केट में वीकनेस आया तो ये राइटर्स पर बहुत प्रेशर आ सकता है। कॉल साइड एज एक्सपेक्टेड, प्रॉफिट बुकिंग का पूरा ऑन, और शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं अप टू 47,500, अभी भी 47,000 पर भयानक हुआ खड़ा है। 47,500 पर भी है, 47,400 पर भी है। यहाँ तक कि हमें थोड़ा 47,600 में कवरिंग नहीं हुई है, हुआ है बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं, ऊपर से 47,700 पर आज एडिशन राइटर का, नया एडिशन होते हुए अगेन, कॉल राइटर की कॉन्फिडेंस है, आज देखिए कितना राइटिंग किया है आज 48,000 पर भी राइटर ने। तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ रैली, वो जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस मैंने बताया 47,800 का, वहां पर कुछ राइटर्स आते हुए कि ये बैंक निफ्टी को शायद उनको लगता है गिरेगा यहाँ से, इसीलिए राइटिंग चालू है। तो अगेन मार्केट अगर कल फिर से गैप अप देता है या स्ट्रांग रहता है, तो ये सब राइटर फ्रेश फ्रेश, इतना हैवी प्रीमियम है, बहुत तकलीफ में डाल सकता है इन राइटर को। ऑल द वे 47,500, 47,000, ये सब राइटर फंस जाएंगे बुरी तरह अगर कंटिन्यूएशन ऑफ सीवियर, बिकॉज अभी इस समय हमने देखा है कि जब ट्रेंड स्ट्रांग होता है दिसंबर में, तो नॉन स्टॉप ट्रेंड का मूव आता है, बहुत कम पुल बैक्स आते हैं। तो इनकेस आप लॉन्ग साइड में फंसे हुए हैं, तो ज्यादा उस ट्रेड को मत पकड़ के रखिए, बेटर टू गेट आउट, और फिर नया अपॉर्चुनिटी खोजिए, नया ट्रेड। उस हिसाब से अननेसेसरी एक ट्रेड में आपका मार्जिन ब्लॉक होगा, आपके आपकी रात की नींद खराब होगी, आपके दुनिया भर के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो और दूसरी बात, एवरी ट्रेड कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल ट्रेड, राइट? बहुत ट्रेड्स हमारे रॉन्ग जाते हैं। तो जब रॉन्ग जाता है तो जितना मिनिमम लॉस में निकल जाओ ट्रेड से, या अगर गैप अप्स में ऐसे आपके हाथ में नहीं है जो सिनेरियो, तो लेके खत्म करो उसको उस समय, उस ट्रेड को। डू नॉट फाइट द ट्रेंड में, वापस आपको वही बात बोलूंगा। चलिए अब इसको आगे बढ़ने के पहले कल के लिए जो इसके ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं, वो है 47,350, और उसके नीचे 47,000, रेजिस्टेंस 48,100, उसके ऊपर 48,500। शायद मैं आप लोगों को फिन निफ्टी का बताना भूल गया, फिन निफ्टी में है 21,300, उसके नीचे 21,125, रेजिस्टेंस 21,625, उसके ऊपर 21,800। चलिए अब नेक्स्ट हम लास्ट में बैंक निफ्टी को भी एक बार चेक कर। तो निफ्टी में भी हमने आज गैप अप देखा, काफी स्ट्रॉन्ग गैप अप, छलांग मारते हुए ऊपर। जेरेमी पोवेल फेड चेयरमैन के स्टेटमेंट के बाद जबरदस्त लीव आते हुए मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट, गोल्ड में, सिल्वर में, सब में एक सुपर डुपर मूव आया उसके बाद। तो अभी कल के लिए जो रेजिस्टेंस है, वैसे तो बड़ा रेजिस्टेंस सीधा आप 21,500 पर है, बट क्योंकि आज एक बार 21,200 क्रॉस किया और उसके काफी क्लोज बंद हुआ है, मैं रेजिस्टेंस फिलहाल 21,300 पकड़ रहा हूँ, 500 क्योंकि काफी दूर है। और जो सपोर्ट है वो आज का लो है, क्योंकि गैप अप है, गैप का अपर विंडो है, तो उसको एक सपोर्ट पढ़ के चलूंगा कि आगे देखते हैं ये कैसे यहाँ से नेक्स्ट मूव हमें देता है। चलिए ऑप्शन चार्ट्स देखते हैं। तो 21,200 का कॉल चेक कर रहा हूँ, एकदम आज देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन किया है इसने, यहाँ पर आप देख सकते हो, फुल ऑन ट्रेंड के ऊपर ब्रेकआउट।
थोड़ा सा यहाँ में हमने देखा कि कंट्रोल था, फिर उसके बाद स्पाइक अगेन। लास्ट 15 मिनट का कैंडल छोड़ देता हूँ तो बहुत बड़े कैंडल्स नहीं बन रहे थे उसमें। तो अब आगे का जो पहले सपोर्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोर्ट एज एट 115, बहुत दूर है वो फिलहाल के लिए सपोर्ट 115। और उसके नीचे सीधा 80 to 60 नेक्स्ट सपोर्ट आता है। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका, तो रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं एक बार। रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा 215, 275 और फिर सीधा 350 ऊपर में इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो काफी एकदम हाइस पर बंद हुआ है। देखते हैं कल कंटिन्यूएशन हमें और फर्दर इन लेवल्स के ऊपर मिलता है क्या कि नहीं। उस हिसाब से आप अपना ट्रेल मैकेनिज्म कर सकते हैं। पुट साइड 21,100 का पुट देख रहा हूँ। अगेन लास्ट 15 मिनट का कैंडल में काफी शेक ऑफ हुआ है उधर में। तो इसमें हम फिबोनाची ट्रेंड एक्सटेंशन देखता हूँ मैं एक बार। और 1.27 और 1.6 तो ऑलरेडी है। नेक्स्ट सपोर्ट है 100 सॉरी, एक सेकेंड, कोई सपोर्ट ही नहीं है। सीधा 40 के नीचे गेम ओवर टाइप लग रहा है। फिर भी लगा देता हूँ एक बार 1.13 को। कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। फिबोनाची देखते हैं एक बार फिर से, अगर कुछ ऐसा है। वैसे एकदम सपोर्ट है 44 का, वहां बंद हुआ है। नेक्स्ट सपोर्ट नथिंग। तो अगर 40 भी नहीं संभाल पाता है तो वी विल हैव टू वेट कि कोई मेजर टर्न अराउंड है। एकदम कोई सपोर्ट ऐसा दिख नहीं रहा है फिबोनाची के हिसाब से मुझे। और नीचे में रेजिस्टेंस जो है, वैसे फर्स्ट रेजिस्टेंस 65 to 70 है। उसके ऊपर ही पुट राइटर इसमें पैनिक करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर नेक्स्ट मूव जो है वो 105 और फिर बड़ा रेजिस्टेंस है एट 145। तो अगेन इसका अप मूव डिपेंड करेगा कि ये इसके ऊपर सस्टेन करने लगे 60 70 के ऊपर। अभी बंद हुआ है 45, मतलब 25 पॉइंट का प्रीमियम चेंज इसके, मतलब करीबन निफ्टी के केस में करीबन 40 से 50 पॉइंट का ड्रॉप मिनिमम होना चाहिए उस पॉइंट के लिए। मे बी 60 पॉइंट्स भी आप एक बार पकड़ के चलो, उसके पहले इस पर कोई असर नहीं आने वाला है इस पुट पर। चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन। और यहाँ पर कल के लिए क्या हो सकता है वो देखते हैं। सो फ्रेश फ्रेश एडिशन देखिए, राइटर को देखिए एकदम फ्रेश फ्रेश 21,200 में पेनिट्रेशन, 250 पे, 300 पर भी पेनिट्रेशन जबरदस्त। 20 यहाँ पर 21,100 पर पेनिट्रेशन। सब नए हैं बिकॉज फर्स्ट डे होगा कल इसका। तो राइटिंग तो हैवी ड्यूटी है पुट साइड में, जो एंटिसिपेटेड है। सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात कि इन द मनी राइटिंग है 21,200 से लेके 21,300 तक। कॉल साइड एज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर इंटरेस्टिंगली देखिए 20,800 पर डीप इन द मनी बाइंग है। डीप इन द मनी बाइंग होते हुए कौन लिखता है ये, हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। लास्ट वीक ये वाली 12700 पर 300 पॉइंट नीचे लिखना एक मतलब कोई फ्यूचर के संग हेज ट्रेड कर रहा है तभी उसको कोई शॉर्ट करेगा, नहीं तो उसको लिखना। या कोई कैलेंडर करके वैसे कि मैं प्रीमियम कितना, बहुत बहुत रिस्की ट्रेड है, बहुत ज्यादा इसमें गेन्स भी नहीं। एटलीस्ट मुझे तो उस बात का नॉलेज नहीं है, अगर है तो पता नहीं उसमें। क्योंकि मेरे को जो समझ में आ रहा है, कोई लॉन्ग फ्यूचर शॉर्ट इन द मनी कॉल कर रहा है वो प्रीमियम डिफरेंस के लिए। और जिसने लॉन्ग किया इतना अंदर का प्रीमियम खरीदना बहुत ही एक वो है
अस्टॉनिशिंग है कि उसमें, क्योंकि इसमें आपका 2800 है, ये 2500 नहीं है, 21,000 नहीं है। इसमें उतना ओआई भी जनरेटेड नहीं होता है, इवन दो अभी है, क्योंकि पहले के लोग अटके हुए हैं उसमें राइटर। तो उसमें एडिशन करना, क्या किसी ने एवरेज किया अपना शॉट को कि और कितना बढ़ेगा उसी को करते, विच इज वेरी वेरी रिस्की काम करना। और यहाँ पर कवरिंग 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 कवरिंग, देखिए अभी भी ओआई फंसे हुए हैं, 2900, 21,000, 21,100, जबरदस्त ओआई फंसते हुए, 21,150 पर एडिशन, 21,200 पर फिर भी आज डिसेंट एडिशन है। आज इतना स्ट्रांग मार्केट के बाद भी हमें कॉल साइड में एडिशंस काफी दिख रहा है, काफी एडिशंस होते हुए। तो ये एक वैसे भी हो सकता है जिनका ये एक आज के वीकली एक्सपायरी में कॉल में लॉसेस हुआ है या कॉल कट नहीं पाए, उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया इनटू नेक्स्ट एक्सपायरी वो प्रीमियम शॉर्टिंग अपना, विच इज बहुत रिस्की काम होता है वो, टू फाइट अ ट्रेंड। बट सम पीपल डू इट, किसी लोगों को आता है करने, वो सक्सेसफुल होते हैं, उनका मैकेनिज्म मैं नहीं समझ पाता हूँ। बट एनीवे, तो आज का ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 21,025, उसके नीचे 2850, रेजिस्टेंस 21,350, उसके ऊपर 21,500। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।